आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं हिपोक्रेट्स मानता हूँ। वो इसीलिए बिकॉज जब मैं कोई एक अच्छे टॉपिक के ऊपर चल रहा है मेरे चैनल पर, उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाता हूँ, तो आप लोग बोलते हो कि चैनल में मैं मिल्क कर रहा हूँ किसी एक टॉपिक को, और जब मैं एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग मूवीज़ को ब्रेक डाउन करता हूँ तो आप लोग वो वीडियोस देखते ही नहीं हो। तो आपके चक्कर में या तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा या मैं सिर्फ एक मूवी के बारे में पूरे साल बात कर पाऊंगा, एंड दैट्स नॉट गोना हैपन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जुमानजी ओपन वर्ल्ड के बारे में, जिसका ट्रेलर आया है, एंड आई लव दैट फिल्म। स्पेशली इसके पहले जो इसके 2 पार्ट्स आए हैं, इनके अंदर जो चीज़ें थी, इसके ट्रेलर को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो आपको उन बातों को समझना पड़ेगा। इस फिल्म की यूएसपी यही है कि आपको एक एडवेंचर पर ले जाता है। एक लाइट हार्टेड मूवी है लेकिन फन मूवी है, एंड एक गेम की जैसी है, गेम प्ले की जैसी मूवी है, जहाँ पर लेवल्स है और ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, विलन है, एंड ऐसी चीज़ें जिससे मूवी एक एंटरटेनिंग मूवी बन जाती है। और ये मूवी के बारे में बात करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये आ रही है दिसंबर में, जिसके साथ क्लैश होने वाली है डूम्सडे, इसके साथ साथ शाहरुख खान की किंग, एंड सपोजिटली शक्तिशालिनी, लेकिन अब ना तो किंग होगी और ना शक्तिशालिनी, ये मेरी अजम्पशन है। अगर आप जुमानजी पार्ट 1 पर ध्यान डालो तो ये रिलीज हुई थी टाइगर जिंदा है के साथ 2017 में। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था अराउंड 7,000 करोड़ का। इसकी नेक्स्ट मूवी रिलीज हुई थी अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी एंड सलमान खान की मूवीज के साथ। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का था अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़। एंड इसका मतलब सिंपल है कि ये मूवी बहुत लोगों को इंटरेस्ट करती है। एंड आज जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को वापस रीवॉच किया ताकि मैं आप लोग को लिंक्स एंड हिंट्स बता सकूं, सो दैट व्हेन यू सी द फिल्म और द ट्रेलर आपको इसकी प्लॉट को समझने में आसानी हो। एंड तो इस मूवी का पहली बात नाम है जुमानजी ओपन वर्ल्ड। ओपन वर्ल्ड इसीलिए बिकॉज यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है गेम और रियल वर्ल्ड के बीच में, एंड यहाँ पहली बार इस फ्रेंचाइजी के अंदर गेम के कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड में आकर डिस्कवर करेंगे कि वो उसकी दुनिया नहीं, मतलब इसके पहले की दोनों मूवीज के अंदर जो कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड में थे वो इस गेम के अंदर फंस गए थे, एंड दे रियलाइज दैट इट्स अ वीडियो गेम, एंड यहाँ पर लेवल्स थे एंड कैसे वीडियो गेम चलती है, लाइव्स मिलती है एक्सेट्रा। उन्हें समझ में आया कि एक असली दुनिया नहीं है, गेम प्ले के अंदर है, लेकिन यहाँ पर पहली बार गेम के कैरेक्टर असली दुनिया में है। एंड उनकी जो सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स है, जो स्टैटिस्टिक्स हमने इसके पहले दोनों मूवीज के अंदर देखे, वो स्टैटिस्टिक्स उन्हें रियल वर्ल्ड में हेल्प करेगी। एंड इस मूवी का मिशन ये होगा कि इन कैरेक्टर्स को फिर से गेम के अंदर जाकर उस पूरे मिशन को डिफीट करना है, खत्म करना है। अब इनके शॉट्स पर ध्यान डालोगे तो आपको ये आर्मी जो है वो दिखेगी पार्ट 1 से, जो है बॉबी कैनावेल का कैरेक्टर, रसिन वैन पेल्ट के कैरेक्टर्स है। ये उनके आर्मी या टीम के लोग हैं जो हमने उनके बाइक्स देखी थी पार्ट 1 के अंदर। एंड इस ट्रेलर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट 1 से लिंक हो सकता है, जहां पर वो फैल्कन स्टोन, जो ग्रीन कलर का स्टोन पार्ट 1 में हमें दिखा था, इस क्वीन या नए कैरेक्टर के ऊपर भी, दैट इज प्लेड बाय ब्रिटनी ओग्रेडी, जिन्हें हमने लास्ट देखा था व्हाइट लोटस में, जो भी इस स्टोन को पा लेगा वो इस पूरे जुमानजी की दुनिया के सारे एनिमल्स के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। एंड ऐसा हो सकता है जो पार्ट 1 के अंदर विलन था वैन पेल्ट, इसने फिर से उस स्टोन को गेम के अंदर पा लिया है और उसी स्टोन से उसने अपनी क्वीन को ये नेकलेस दिया है, और एनीथिंग इन दैट स्पेस। अगर ये स्टोन वही स्टोन है जो हमने पार्ट 1 में देखा था, जो एट दिस मोमेंट मुझे लगता है, एंड इसीलिए ऐसा हो सकता है कि सारे एनिमल्स उस दुनिया से इस रियल वर्ल्ड के अंदर अब एंटर कर चुके हैं। एंड इस गेम के अंदर एक कंप्लीटली ग्लिच्ड यूनिट चल रहा है, जो हमने पार्ट 2 में इसके कुछ पार्ट्स देखे थे, जहां पर गेम कैरेक्टर्स को चूज नहीं कर पा रहे थे एंड गेम कैरेक्टर्स अपने गेम के अंदर ही एक दूसरे को स्वैप कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। हमें यहाँ पर वो सारे जानवर दिखते हैं जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखे थे। इसके साथ साथ हमें दिखते हैं वो ऑस्ट्रिचेस जो हमें मूवी के सेकंड पार्ट में दिखाए गए थे, जो अगेन फिनबार, जो जूलॉजिस्ट है, उसने बताया था इसके स्टैटिस्टिक्स या ट्रेड्स के बारे में, जो 45 माइल्स पर आवर की स्पीड पर भाग सकते हैं, झुंड में अटैक करते हैं और फिर गुस्सा या अटैक होने पर सर पर अटैक करके आदमी को खत्म कर सकते हैं। और जो ये बच्चा टाइसन हमें दिखता है ट्रेलर के इस शॉट में, वो चला जाता है गेम के अंदर इनटू द बॉडी ऑफ फिनबार, एंड इसके साथ साथ हमें दिखता है स्पेंसर की मां जैनिस गोज इनटू द बॉडी ऑफ ब्रेवस्टोन। यहाँ पर चैलेंज ये होगा कि जो कैरेक्टर्स गेम से यहाँ बाहर आ गए हैं वो कुछ ना कुछ ग्लिच की वजह से एक डेमो मोड में है, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड पावर्स के साथ आते हैं, जहां पर वो स्लो भागता हुआ दिखते हैं। स्मॉल्ड और ब्रेवस्टोन, जो इसके पहले की दोनों मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि गेम की दुनिया में सारे लोग उसे जानते हैं और उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में भी सब लोग जानते हैं, ही इज वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पर ड्वेन जॉनसन एज ब्रेवस्टोन, एक्चुअली उसे एरोगेंस है अबाउट हिज पर्सनैलिटी, जो हमें इससे पहले दोनों मूवीज में नहीं देखा था। इसके साथ साथ अगर आप केविन हार्ट के कैरेक्टर पर ध्यान डालो और पार्ट 1 के ऊपर ध्यान डालो तो आपको याद आएगा कि ब्रेवस्टोन का जो गन संभालने वाला अलाय था या दोस्त था, जो बेसिकली उसका पर्सनल स्पॉट बॉय जैसे था, वो कैरेक्टर ये है। और इस मूवी के अंदर हमें उसका वही स्टैटिस्टिक्स या उसका वही पर्सोना दिखता है
जहां पर वो ब्रेव स्टोन को एक फैन की नजर से एंड आगे जाकर गाड़ी में भी उसकी तारीफ करता है। The Bravestone's the best driver in all of Jumanji. बाकी दो कैरेक्टर जो हमने इसके पहले मूवी में देखे थे, फॉर एग्जाम्पल मार्थास कैरेक्टर एंड फ्रिजेस कैरेक्टर, ये इस बार गेम के अंदर नहीं जाते या एटलीस्ट ट्रेलर में नहीं दिखते। एंड इसके अलावा दो लोग और इस गेम के अंदर चले जाते हैं जो कियोस क्रिएट होता है, और यही यूएसपी है इस मूवी की। आई पर्सनली लव द पार्ट इन दिस मूवी जहां पर अलग अलग लोग एक एक्टर के अंदर जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके अंदर चले जाते हैं, एंड देन हाउ दैट कैरेक्टर एक्चुअली मोल्ड हिमसेल्फ इनटू द पर्सोना ऑफ दैट पर्सन। आई फील ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है जो इस मूवी में हमें दिखता है। और एडी जो स्पेंसर की दादाजी है, वो इस लाइन में जब मेंशन करते हैं Spencer and I were both inside of him when we were in Africa. एंड वो समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्री कैप समझना पड़ेगा ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मूवी जो लिंक करेगी इस थर्ड मूवी को। देखो जुमानी का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, मूवी की बात कर रहा हूँ तो जो आदमी या कैरेक्टर रियल लाइफ में अपने आप से खफा है अबाउट सम ट्रेट और पर्सनैलिटी, वही कैरेक्टर उसे गेम में मिलता है एक्सपीरियंस करने। एंड फॉर एग्जाम्पल स्पेंसर अपनी स्ट्रेंथ से या लड़कियों से बात करने में ही इज लिटिल वीक, तो इसलिए उसे ब्रेव स्टोन का कैरेक्टर मिलता है जिसकी वीकनेसेस 0 है। पार्ट 1 में मार्था एक गीक लड़की है जिसकी एक्टिविटी लेवल्स बहुत लो है और इसीलिए पार्ट 1 में वो डिटेंशन में जाती है, लेकिन उसे मिल जाती है रूबी राउंड हाउस जो एक्चुअली मार्शल आर्ट्स जानती है और ऐसी सारी कैपेबिलिटीज जो फिजिकली मार्था के लिए इम्पॉसिबल थी। फ्रिज जिसे पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है लेकिन एथलेटिक एक्टिविटीज में मास्टर है, उसे रोल रिवर्सल मिलता है और वो बन जाता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसका दिमाग तेज है और बॉडी वाइज काफी वीक। एंड फाइनली बेथनी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत एरोगेंस है, उसे मिल जाता है एक मिड एज दाढ़ी वाला आदमी दैट्स प्लेड ब्यूटिफुली बाय जैक ब्लैक इन द फर्स्ट फिल्म। तो मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक वीडियो गेम है जो 1996 में शुरू की गई थी, एक्टिवेट की गई थी बाय अ कैरेक्टर दैट्स कॉल्ड एलेक्स, एंड एलेक्स 20 साल से गायब था। ये एलेक्स गेम में फंस गया था। 20 साल के बाद ये 4 दोस्त इस गेम के अंदर फंस जाते हैं। इनफैक्ट ये दोस्त भी नहीं होते और गेम के अंदर जाकर उनकी दोस्ती स्टैब्लिश होती है। फिर इस गेम के अंदर हमें दिखता है वो सारे सीन्स या शॉट्स जो एक वीडियो गेम के अंदर यूजुअली होते हैं, जहां पर स्टोरी समझाई जाती है इन कैरेक्टर्स को और हमें भी एज व्यूअर्स। नाइजेल एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस गेम के अंदर सॉर्ट ऑफ अ गाइड है। उसका बैक स्टोरी या फ्लैशबैक कट सीन में इस गेम में होता है जहां पर गेम प्ले चल रही है और साथ में स्टोरी दिखाई जाती है। तो नाइजेल इन चारों कैरेक्टर्स को पहली मूवी के अंदर जीप में पिकअप करके इस पूरे गेम का मिशन, जैसे वो बाहर जाएंगे, कैसे बाहर जा सकते हैं, वो समझाता है, जहां पर वो एक बैक स्टोरी में नरेट करता है। वैन पेल्ट ने इस जैगवार्स आई के लालच में इस जैगवार आई को चुरा लिया एंड इस ज्वेल को इससे चुरा कर इन्हें वापस रखना है उस माउंटेन में जहां पर ओरिजिनली ये पड़ा हुआ था। जैसे ही वो लोग ये करेंगे वो इस दुनिया से एस्केप कर सकते हैं जुमांजी चलाने पर। एंड तो इवेंचुअली इस गेम के अंदर उनके पास 3 लाइव्स है एंड सारे एनिमल्स पार्ट 1 में वैन पेल्ट के कंट्रोल में है बिकॉज ऑफ दैट जैगवार स्टोन। इवेंचुअली इस मूवी के चलते चलते इन्हें एलेक्स मिलता है इस गेम के अंदर जो उसके लिए कुछ महीनों से था, लेकिन इन रियलिटी या रियल वर्ल्ड 20 साल से वहां पर फंसा हुआ था। मतलब पार्ट 3 के अंदर जो कैरेक्टर्स यहाँ पर आएंगे उनके लिए यहाँ पर टाइम फास्ट चल रहा होगा, लेकिन अपनी दुनिया में टाइम बहुत स्लो। नाइजेल एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं उसका कुछ भी लेना देना नहीं है इन द स्टोरी अपार्ट फ्रॉम गाइडिंग द रियल प्राइमरी कैरेक्टर्स। इन सारे कैरेक्टर्स की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है इस मूवी के अंदर, मतलब गेम के अंदर, एंड इन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस से वो मिशंस को सक्सेसफुली खत्म या शुरू कर सकते हैं। एंड सेकंड पार्ट के खत्म होते होते हमें ये भी पता चलता है कि जो भी रियल लाइफ कैरेक्टर्स इस गेम के अंदर एक कैरेक्टर प्ले करते हैं और उस गेम के अंदर उस कैरेक्टर की वो वीकनेस है, फॉर एग्जाम्पल केक, तो रियल लाइफ में भी उस गेम के इफेक्ट्स इन रियल कैरेक्टर्स के ऊपर दिखने शुरू हो जाते हैं। इवेंचुअली इस गेम के अंदर वो एलेक्स को ढूंढ लेते हैं और उसकी मदद से इस गेम के मिशंस को खत्म करके वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। एंड यहाँ पर इनकी रिलेशनशिप्स जो गेम में बनी थी वो रियल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ पर मार्था एंड स्पेंसर सॉर्ट ऑफ स्टार्ट डेटिंग। एंड आगे जाकर हमें पता चलता है कि कैसे बेथनी एंड फ्रिज ऑल्सो स्टार्ट डेटिंग। लेकिन पार्ट 2 के शुरू होते होते हमें पता चलता है कि स्पेंसर एंड मार्था आर ऑन अ ब्रेक एंड इनके बीच में कुछ गैप्स आ गए हैं ड्यू टू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि बाकी सारे दोस्त अलग अलग कॉलेज में चले जा चुके हैं एंड सबकी लाइफ में अपनी अपनी चीज़ें चल रही है एंड सब अलग अलग कॉलेजेस में है, जहाँ पर स्पेंसर स्टार्ट्स फीलिंग अलोन और वो फिर से ब्रेव स्टोन के जैसे फील करना चाहता है और गेम में जाने की कोशिश या नाकाम कोशिश में इस गेम के पार्ट्स को जोड़कर गेम को ग्लिची बनाकर गेम के अंदर फंस जाता है। एंड बाय फंस जाता है आई मीन बिकॉज गेम में इतने ग्लिचेस है कि वो अब अपने कैरेक्टर्स भी सिलेक्ट नहीं कर सकते जैसे पार्ट 1 में था। एंड इसके बाद जब उसके दोस्त जो एक्चुअली रीयूनियन करने वाले थे ऑन 20 दिसंबर, उस दिन पर उन्हें रियलाइज होता है कि ये गेम के अंदर फंस गया है। इस सेकंड मूवी के अंदर हमें स्पेंसर की माँ और स्पेंसर के दादाजी भी दिखते हैं एंड उसके दादाजी का एक दोस्त जो ओल्ड फ्रेंड था एंड इस ग्लिच की वजह से दादाजी और उसके पुराने जमाने के दोस्त फंस जाते हैं इस गेम में मार्था एंड फ्रिज के साथ
लेकिन बेथनी बाहर रह जाती है एंड ऑफ कोर्स एलेक्स जो पार्ट 1 में था वो अभी भी बाहर ही है। अगेन एडी यहाँ पर जो स्पेंसर के दादाजी का रोल है वो रियल लाइफ में एज की वजह से सफर करते हैं, तो यहाँ पर ही बिकम्स ब्रेवस्टोन जो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड कुछ कुछ चीजें इस गेम में क्योंकि ग्लिच है, कुछ कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ कुछ वीकनेसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। माइलो जो उसके दादाजी का दोस्त एडी का दोस्त था वो यहाँ पर बन जाता है केविन हार्ट या माउस फिनबार। मार्था फिर से रूबी राउंड हाउस बन जाती है एंड फ्रिज बिकम्स प्रोफेसर ओबेरॉन जैक ब्लैक। यहाँ पर इस बार अगेन एज आई सेड ग्लिच की वजह से कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है एंड जो नॉन प्लेयर नाइजल कैरेक्टर है ये यहाँ पर प्लेन में इन्हें पिकअप करता है और एक नया कट सीन नरेट करता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जुमांजी के नॉर्थ में एक प्रोविंस थी जहाँ पर फैल्किन्स हार्ट नाम का एक नया जूल था एंड इस जूल को चुराया गया था बाय अ मैन जिसका नाम है जर्गन द ब्रूटल, जिसने ब्रेवस्टोन के पेरेंट्स को भी इस पार्ट में मारा था। यहाँ पर इन्हें उस स्टोन को चुराना है एंड फिर माउंट जूजू के पीक तक लेके जाना है एंड इवेंचुअली जुमांजी चिल्लाकर दे कैन अगेन एग्जिट दिस गेम। ये लोग सक्सेसफुली कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद पार्ट 3 में आपके काम आएगी अगर आपने इन मूवीज को नहीं देखा है। एक इलेक्ट्रीफाइंग मिस्टिक वाटर दिखता है जिस वाटर के अंदर जाने पर ये कैरेक्टर्स की जो पर्सोनास गेम में है वो अदली बदली हो जाते हैं। मतलब कि अगर ए कैरेक्टर बी के अंदर है एंड सी कैरेक्टर डी के अंदर है तो ए सी में चला जाता है एंड बी डी में चला जाता है, हो सकता है। ऐसा ही हमें दिखता है जब माइलो केविन हार्ट की बॉडी से घोड़े की बॉडी के अंदर घुस जाता है व्हेन दे क्रॉस दिस वाटर। तो ये पानी का एंगल पार्ट 3 में याद रखना। इस सेकंड पार्ट की लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज्ड है, एक फॉरेस्ट से रेगिस्तान से स्नो कैप्ड माउंटेन्स। यहाँ पर इवेंचुअली गेम वर्ल्ड के बाहर बेथनी जो फंसी हुई है वो एलेक्स से मदद लेने जाती है। एलेक्स जिसने इनिशियली गेम को एक्टिवेट किया था फिर से गेम को ठीक करके गेम में घुसकर निक जोनस का कैरेक्टर फिर से आ जाता है एंड बेथनी बिकम्स द हॉर्स, जो एक उड़ता हुआ हॉर्स है जो इस मूवी के क्लाइमैक्स में उस ज्वेल को माउंट जूजू के पीक तक लेके जाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ऑल्सो स्क्रीन पर मैं आपको सब कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मूवी पार्ट 1 एंड मूवी पार्ट 2 में दिखा दूंगा ताकि पार्ट 3 जब आप देखो तो आपको पता हो कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या क्या बदली थी एंड आगे जाकर क्या देखने मिल सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि स्पेंसर की मदर के बेसमेंट में कुछ इलेक्ट्रिकल इशू के कारण ये मदर एक इलेक्ट्रिशियन को इस बेसमेंट में लेके जाती है जहां पर ये टूटी हुई वीडियो गेम फिर से इसकी मदर को अंदर खींच लेती है एंड दैट्स एक्चुअली द फर्स्ट सीन जो हमें पार्ट 3 ट्रेलर में दिखता है, जहां से ये गेम के कैरेक्टर्स फिर से इस वीडियो गेम के अंदर जाएंगे एंड दिस टाइम द रियल कैरेक्टर्स जो गेम के कैरेक्टर्स थे। बस एंगल शायद नया हो लेकिन शायद एंगल वही हो जो पार्ट 1 में मैंने आपको इनिशियली ब्रेक डाउन करके बताया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हो जुमांजी फैंस के साथ या ऐसे लोग जो इन दोनों पार्ट्स को नहीं देखना चाहते एंड यू जस्ट वांट देम टू सी द पार्ट 3 और द ट्रेलर ऑफ दैट फिल्म एंड इस वीडियो को हाइप कर सकते हो बिकॉज हाइप करोगे तभी वीडियोस आगे पहुंचेंगे एंड तभी मैं अलग अलग मूवीज के ऊपर वीडियोस बना पाऊंगा बाय एक्सपेरिमेंटिंग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप नीचे मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को या कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर मैं रेगुलरली आप लोग के साथ इंटरैक्ट करूंगा वंस आई हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल ऑन दैट चैनल एंड you should follow me on Instagram at I am Mohit Anand and Anandverse का official page. Thanks for watching this video till here और मैं आपको मिलता हूँ, मैं अब देखने वाला हूँ X-Men की सारी मूवीज just to sort of have a good homework, Doomsday के लिंक्स और वीडियोस बनाने के लिए. So stay tuned for all that coming on Anandverse.